ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़े शुद्ध वाल्मीकि रामायण, इसके अंदर किष्किंधा कांड चल रहा है। किष्किंधा कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 8वां और 9वां, जिसमें हम पढ़ेंगे बाली के पौरुष का वर्णन, यानी बाली के बल का वर्णन पढ़ेंगे। और सुग्रीव जो है वो कहता है कि भाई मैंने जो है रण क्षेत्र में आपका बल पराक्रम नहीं देखा है, और मैंने जो है बाली का बल पराक्रम देखा है। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपना बल और पराक्रम जो है श्री राम के द्वारा किस प्रकार से सुग्रीव को दिखाया जाता है, 7 सालों का भेदन किया जाता है। और इस प्रकार से जो है बाली के वध का विश्वास जो है सुग्रीव को दिलाया जाता है कि भाई अगर तेरी यही इच्छा है कि भाई तुझे लगता है कि तुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम बाली का वध कर पाएंगे, बाली से तुझे मुक्त करा पाएंगे, तेरे जो संकट बना हुआ है तेरे पे, तेरे राज्य छीन लिया, तेरी पत्नी छीन लिया, अगर तुझे इस प्रकार का भय है कि भाई हम तेरा जो है किसी प्रकार से सहायता नहीं कर पाएंगे, तो किस प्रकार से तुझे लगे कि भी हम तेरी सहायता कर पाएंगे, ऐसा क्या यत्न हम करें। तो उस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए, चैनल पर नए भी हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो इस इस कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे विस्तार से। मैं आपको बता देता हूँ कि बाली का जो बल है, पराक्रम है, वो किस प्रकार का है। ये पूरा का पूरा वृत्तांत जो है बाली के बल का, ये सुग्रीव जो है श्री राम को प्रथम सुनाता है। फिर उनके द्वारा उस बल पराक्रम, बाली के बल पराक्रम को सुनने के बाद लक्ष्मण जी सुग्रीव से कहते हैं कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि जिससे तुम्हें विश्वास हो जाए कि भाई हम बाली को मार सकते हैं, बाली से तुम्हें मुक्त करा सकते हैं, तुम्हें आज़ाद करा सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक हम समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि भाई ये ऐसी स्थिति बनती क्यों है। क्योंकि इतना भयभीत हो चुका था सुग्रीव की, भाई साहब उसको इतना डर बैठ चुका था कि सुग्रीव के अंदर कि बाली से भयंकर, बाली से बड़ा योद्धा है ही नहीं। बाली भाई साहब इतने बड़े बड़े भयंकर राक्षसों को मार डालता है, पेड़ वृक्षों को फाड़ कर फेंक देता है, उखाड़ कर फेंक देता है, बाणों से बींध देता है, इतना बल पराक्रमी है। तो इस कारण से जो है बाली के तो बल का सुग्रीव को पता होता है, लेकिन श्री राम का बल पराक्रम कभी उसने देखा नहीं था। प्रथम बार उनकी भेंट होती है और कभी भी उस ऐसा अवसर नहीं आता कि भाई वो उनका बल पराक्रम देख सके। तो यहाँ पर जो है सुग्रीव के द्वारा जो वृत्तांत है बाली के पौरुष का, उसका प्रथम पढ़ लेते हैं। तो अपने कक्षा को प्रारंभ करते हैं। बालिना पौरुष यथा दच्च वीर्य धृतश्च या तन्म में कामनः श्रुत्वा विदस्तत्वा यदत नत्रमः। परंतु पहले आप बाली के पौरुष पराक्रम और धैर्य के संबंध में सावधानता पूर्वक मुझसे सुन लीजिए, तत्पश्चात आप जैसा उचित समझे वैसा करना। तो यहाँ पर सुग्रीव कहता है श्री राम से कि पहले प्रथम आप जो है ध्यान पूर्वक बाली के बल पराक्रम के विषय में सुन लीजिए, और जैसा आपको उचित लगे वैसा आप निर्णय लेना, वैसा आप करना। बाली ने अपने बल की परीक्षा और परिचय देने के लिए वन में बड़े बड़े विशाल अनेक वृक्षों को उखाड़कर फेंक दिया। तो यहाँ पर सुग्रीव कहता है कि बाली ने अपने बल की परीक्षा देने के लिए वनों में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर फेंक दिया और बाणों से बींध दिया। आगे लिखा है, कैलाश के पर्वत के शिखर के समान ऊंचा विशाल का दुंदुभी नामक एक पराक्रमी भैंसा था। तो यहाँ पर आलंकारिक वर्णन किया गया है। कभी जो है रामायण के अंदर अलंकारिक वर्णन बहुत जगह आया है। तो यहाँ पर जो है दुंदुभी नाम जिसे भैंसा बताया गया, वास्तव में वो राक्षस था। तो यहाँ पर आलंकारिक वर्णन किया गया है। तो अलंकारिक वर्णन कभी जो है अपनी भाषा, अपनी कहानी को, अपने इतिहास को लिखने के लिए काव्य शैली का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर अलंकारिक वर्णन आया है। तो सुग्रीव कहता है कि एक पराक्रमी भैंसा था दुंदुभी नाम का, उसके शरीर में अनेक हाथियों को बल था, अत्यंत बलवान था, बस इतना ही भाव है। बाली ने पर्वताकार उस दुंदुभी के दोनों सिंह पकड़ उसे परे धकेल दिया और घोर नाद किया। तो हम दुंदुभी राक्षस के विषय में पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था कि जिस कारण से सुग्रीव और बाली की शत्रुता होती है, उस दुंदुभी राक्षस को मारने के लिए गुफा के अंदर चला जाता है जो है बाली, और वहाँ से जो है कोलाहल होता है, डर के कारण जो है सुग्रीव वहाँ से भाग जाता है। तो वही दुंदुभी को यहाँ पर अलंकारिक रूप में जो उसको भैंसा बताया गया है। तो उसको हमने देखा था वो कितना बलवान और पराक्रमी था, वो कितना विशालकाय शरीर वाला था। तो विशालकाय शरीर से, और ये मत समझ लेना कि उसको आसमान में शरीर लगता था, सींग हुआ करते थे और बड़ा विचित्र
तरीके का प्राणी हुआ करता था, ऐसा नहीं होते थे राक्षस। राक्षस मनुष्य ही जैसे हुआ करते थे, लेकिन उनके क्रूर स्वभाव, उनको मद पीना, मांस खाना, दुराचार, व्यभिचार करना, अत्याचार करना, ये सारे के सारी प्रवृत्ति, ये सारे के सारे गुण उनके अंदर हुआ करते थे, इसलिए उनको राक्षस बोला जाता था। तो ऐसा वो दुंदुभी राक्षस था जिसको बाली ने खूब मारा, पटका, उसको प्राणांत कर दिया उसका। हे राम, देखिए ये जो सामने 7 साल के वृक्ष खड़े हैं, जिनकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं, इनमें से किसी एक वृक्ष को बाली अपने ओज और पराक्रम से हिलाकर पत्तों से रहित कर सकता है। तो यहाँ पर सुग्रीव कहता है कि देखिए ये जो 7 साल के वृक्ष खड़े हैं, इनमें से किसी को भी बाली जो है उखाड़ कर फेंक सकता है, इनके पत्तों को बींध सकता है, बाणों से बौछार जो है इतनी कर सकता है कि पत्तों को भी बींध सकता है। इतना बल पराक्रम बाली के अंदर है। तो यहाँ पर अगला श्लोक है, एतदस्मस्य वीर्यमय रामा प्रकृतिर्तमः कथा बालिना हंतु समरे सरक्षमा निर्भा। हे राम, बाली का अतुल पराक्रम मैंने आपके सामने वर्णन कर दिया है। राजन, आप संग्राम में उस बाली को कैसे मार सकेंगे, ये आप ही जाने। तो यहाँ पर जो है सुग्रीव कहता है कि भी यह आप, मैंने उसके बल पराक्रम सब कुछ आपको बता दिया। वो किसी को भी छोड़ता नहीं है। अगर उसको किसी से शत्रुता हो जाए बाली से, तो राक्षसों को भाई साहब उसके घर में घुसकर मारता है। इतना बल उस पराक्रम है। और अपना बल और पराक्रम की परीक्षा देने के लिए भाई साहब वनों के अंदर चला जाता है, वृक्षों को पाड़ कर फेंक देता है, तीरों से बींध देता है, पहाड़ों को फोड़ देता है। इस प्रकार का बल पराक्रम उसके अंदर है। तो यहाँ पर सुग्रीव कहता है कि अब मैंने उसका सारा का सारा वृत्तांत आपको बताया, कितना बल पराक्रम उसके अंदर है। आप ही जाने उसको कैसे मारेंगे, कैसे उससे युद्ध करेंगे, ये आप ही जाने। तो यहाँ पर सुग्रीव के ऐसे कहने पर लक्ष्मण जी ने हंसकर एक कहा, सुग्रीव, राम कौन सा कार्य करके दिखाएं जिससे आपको उनके द्वारा बाली वध का विश्वास हो जाए। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी हंसकर जो है कहते कि भाई सुग्रीव, हमें ये बता कि श्री राम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे तुझको विश्वास हो जाए कि भाई हम बाली का वध कर सकते हैं और बाली से तुझे आज़ाद करा सकते हैं, तेरे को मुक्त करा सकते हैं, तेरी पत्नी वापस दिला सकते हैं, तेरा राज्य दिला सकते हैं, तेरे बंधु बांधवों को जो कारागार में डाल दिया है बाली ने उनको मुक्त करा सकते हैं। अगला श्लोक आया, तमुवाचातते सुग्रीव सप्तम साल निमानपुरः एवं के कासो बाली विद्या दातता सा चास करते। लक्ष्मण की बात सुनकर सुग्रीव ने कहा, ये सामने साल के वृक्ष जो दिखाई दे रहे हैं, बाली ने इनमें से प्रत्येक को एक एक करके अनेक बार बींधा है। यदि श्री राम अपने बाणों से इनमें से एक साल के वृक्ष का भी भेदन कर देते हैं, तो राम के इस पराक्रम को देखकर मुझे बाली के वध का पूर्ण विश्वास हो जाएगा। तो यहाँ पर सुग्रीव कहता है कि भाई इन 7 सालों में से किसी को भी जो है बाली बींध सकता है। अगर श्री राम में बल है, पराक्रम है, श्री राम बलशाली हैं, पराक्रमी हैं, तो अपना बल पराक्रम अपनी परीक्षा देने के लिए अपने बल की इन 7 सालों में से किसी भी एक साल के वृक्ष को बींध देंगे, तो मैं समझूंगा कि श्री राम बड़े बलवान हैं, पराक्रमी हैं, बलशाली हैं और जो हैं बाली से युद्ध कर सकते हैं। और अब हम पढ़ेंगे राम द्वारा 7 सालों का भेदन किया जाता है और सुग्रीव और बाली का युद्ध होता है। सुग्रीव को जो है ललकारने के लिए उसको भेजा जाता है, उसको बाली के पास में। इस पूरे के पूरे नवम जो है सर्ग को हम पढ़ेंगे, जिसमें आया है, एताचा वतन श्रुत्वा सुग्रीवं स्वभावस्थितमा प्रत्यार्थते महातेजा रामो जाग्रे काकृक्रमः। सुग्रीव के मनोहरी वचनों को सुनकर महातेजस्वी राम ने उस विश्वास दिलाने के लिए अपने धनुष को उठाया। महान प्रद श्री राम ने अपने विशाल धनुष पर एक बाण का साधन किया और फिर प्रत्यंचा डोरी के शब्द से संपूर्ण दिशाओं को गुंजयमान करते हुए उस साल वृक्ष को लक्ष्य कर छोड़ दिया। तो श्री राम जो हैं यहाँ पर अपने बल और पराक्रम की परीक्षा दे रहे हैं। 7 सालों को टारगेट किया जाता है। सुग्रीव तो कहता है कि किसी एक साल को वृक्ष को बींध कर दिखा दो। श्री राम 7 सालों को जो है टारगेट करते हैं, 7 सालों को भेदने का कर दिखाते हैं कि तू एक बात की एक सुग्रीव कहता है कि भाई सुग्रीव को श्री राम कहते हैं कि तू एक वृक्ष को बींधने की बात कर रहा है, मैं 7 सातों को बींध कर दिखाऊंगा तुझे। और अपना बल और पराक्रम जब देखना, तू बाली पराक्रमी है या मैं पराक्रमी हूँ। गुंजयमान करते वृक्ष को लक्ष्य करके छोड़ दिया। महाबली राम द्वारा छोड़ा गया वह स्वर्ण मंडित बाण उन 7 सालों को वृक्ष को काटता हुआ, तो वो तो बींधता ही था, श्री राम ने एक ही बाण में 7 सालों को काट दिया, काटता हुआ और पर्वत को फोड़ता भूमि में प्रविष्ट हो गया। श्री राम के बाण द्वारा उन 7 सालों को वृक्षों को कटा हुआ देखकर और श्री राम के विषमकारी कर्म से प्रसन्न होते हुए बाण से सुग्रीव ने धर्मज राम से कहा,
हे पुरुषोत्तम, हे प्रभु, आप तो इन बाणों से देवताओं सहित इंद्र को भी जीत सकते हैं, फिर बाली की तो बात ही क्या है। तो यहाँ पर प्रशंसा करता है सुग्रीव, अरे इतना बल, इतना पराक्रम, आपने 7-7 सालों को जो है एक बार में ही काट डाला। बाली तो उनको बींधता ही था, उखाड़ता था, लेकिन आपने तो उनको एक ही बाण में 7 सालों को टारगेट कर कर, निशाना लगाकर 7 सालों को भीड़ दिया और काट के अलग कर दिया इन्हें। हे राम, जिस व्यक्ति ने अपने एक ही बाण से 7 सालों के वृक्ष, पर्वत और भूमि को विदीर्ण कर डाला, ऐसे आपके समक्ष युद्ध क्षेत्र में कौन ठहर सकता है। आज आप जैसे वरुण और इंद्र के समान परम मित्र को प्राप्त कर मेरे संपूर्ण शोक नष्ट हो गए और मेरे हर्ष का पारावार नहीं है। हे राम, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी प्रसन्नता एवं शांति के लिए शत्रु रूपी मेरे भाई बाली को आज ही मारिए। इतना उतावला हो जाता है सुग्रीव के भाई साहब बल और पराक्रम को देखकर। वो कहता है कि जी सब छोड़िए, आज ही निपटा दीजिए, बाली को जो है आज ही मार डालो। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ उससे, वो मुझे मारता है, पीटता है और मेरे पर अनेकों प्रकार के अत्याचार करता है बाली जो है। और मेरे को उसने इतना बेइज्जत कर कर राज्य से निकाला है कि भाई साहब मैं मुँह छुपाने लायक नहीं हूँ, मैं किसी के सामने जा नहीं सकता। इस तरीके से उन्होंने मेरी बेइज्जती की है। तो सुग्रीव कहता है, तब महाबुद्धिमान राम ने प्रियदर्शी सुग्रीव का आलिंगन करते हुए लक्ष्मण द्वारा अनुमोदित ये वचन कहे, हे सुग्रीव, यहाँ से हम लोग शीघ्र ही किष्किंधा को चलते हैं, तुम आगे आगे जाओ और वहां जाकर अपने भ्राता हिंसक भाई को युद्ध के लिए ललकारो। तो यहाँ पर किष्किंधा नगरी के लिए प्रस्थान किया जाता है। श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और जो उनके साथी थे और सुग्रीव के द्वारा, तो वो सारे के सारे लोग जो हैं किष्किंधा की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और कहते हैं, सुग्रीव को समझाते हैं श्री राम कि भाई तू जा और जाकर अपने भाई को युद्ध के लिए ललकार, मल्ल युद्ध के लिए ललकार, उसे बाहर निकाल कर लेकर। यह कहकर वे सभी बाली की नगरी किष्किंधा में जाकर पास के गहन वन में वृक्षों में जाकर बैठ गए। सुग्रीव ने लंगर लंगोटे कसकर बाली को बुलाने के लिए घोर गर्जन आरंभ कर दिया, मानो अपनी उस ध्वनि से वो आकाश को विदीर्ण कर डालेंगे। अपने भाई सुग्रीव के उस घोर गर्जन को सुनकर क्रुद्ध हुआ बाली रोष में भरकर इस प्रकार निकल पड़ा जैसे सूर्य अस्ताचल से निकल आया हो। तत्पश्चात बाली और सुग्रीव का ऐसा तुमुल युद्ध हुआ वह जैसे आकाश में मंगल और बुध का होता है। बाली और सुग्रीव विद्युत के समान पाद प्रहारों और वज्र के तुल्य मुक्कों से, घूंसों से, लातों से क्रोध में भरकर एक दूसरे को मारने लगे। हाथ में धनुष बाण लिए हुए श्री राम ने हाथ में धनुष बाण लिए हुए राम ने उन दोनों भाइयों को ध्यान से देखा। तब वे दोनों अश्वनी कुमारों के शरीर से समान आकृति वाले, यानी अश्वनी कुमारों के जैसे एक जैसे दृश्यमान हो रहे थे दोनों भाई। और जब राम ने यह जान न सके कि इनमें से कौन सुग्रीव और कौन बाली है, तब ऐसी अवस्था में उन्होंने अपना प्राणाघात बाण नहीं छोड़ा। इसी बीच सुग्रीव बाली के प्रहार से आहत और श्री राम को अपनी सहायता के लिए उदित ना देखकर ऋषिमुख पर्वत की ओर भाग गया। तो जब वो लड़ते लड़ते काफ़ी देर हो गई, बाली भारी पड़ गया सुग्रीव पर, मार पीट कर उसे बाली जो है बड़े बुरा हाल कर दिया। तो अपनी जान बचाकर जो है, जब उसने देखा कि भाई अब राम बचाने आने वाले नहीं हैं, तेरी सहायता नहीं करने वाले, अपने जान छोड़ाकर जो है सुग्रीव भाई साहब ऋषिमुख पर्वत की ओर भाग जाता है। श्री राम भी और लक्ष्मण हनुमान के साथ उसी वन में लौट आए अपने साथियों के साथ जहां सुग्रीव निवास करता था। सुग्रीव ने लक्ष्मण सहित राम को आते हुए देखकर लज्जा के मारे सिर झुका भूमि की ओर देखते हुए दीनतापूर्वक कहा, हे राम, अपना पराक्रम दिखा, मुझसे कहा कि बाली को ललकारो और फिर शत्रु से मेरी खूब धुलाई करवाई, खूब पिटाई करवाई और दुर्गति करवाई। आपने ये क्या किया? हे राघव, यदि आप उसी समय स्पष्ट रूप से कह देते कि मैं बाली को नहीं मारूंगा तो मैं यहाँ से जाता ही नहीं। तो वो कहता है कि आपने मुझे खूब पिटवाया, खूब मरवाया, आप कह रहे थे कि जाकर लड़ और हम पीछे से हम जो है उसको बंद कर देंगे, उसको मार डालेंगे। उसने तो मुझे पीट दिया, मुझे ही मारा, उसने बुरी तरीके से मुझको घायल कर दिया है, अपनी जान बचाकर भागना पड़ गया मुझे वहाँ से। तो वो कहते हैं अगर आप मुझे पहले ही बता दें कि बाली को नहीं मारूंगा तो भाई साहब उससे लड़ने के लिए नहीं जाता। करुणापूर्वक दीन वाणी से महात्मा सुग्रीव के ऐसे कहने पर श्री राम उसे समझाते हैं, हे तात सुग्रीव, क्रोध को दूर करो और मेरी उस बात को सुनो जिसके कारण मैंने तीर नहीं चलाया। हे सुग्रीव, अलंकार बेश ढील ढोल और शरीर के आकार बल पराक्रम में डाल में तुम बाली के समान ही हो। यहाँ तक कि तुम दोनों का कंठस्वर यानी कि तुम्हारी आवाज़ भी एक जैसी, कांति दृष्टि विक्रम और शब्द ध्वनि, इन सब में कोई विशेषता भेद नहीं दिखाई पड़ता। हे वानरोत्तम, तुम्हारे रूप सदृश्य के कारण मैं धोखे में पड़ गया और मैंने अपना शत्रु संहारी बाण नहीं छोड़ा। हे कपीश्वर, यदि मेरी अज्ञानता अथवा जल्दबाजी के कारण तुम मारे जाते तो मेरी मूर्खता और लड़कपन का सारे वे संसार के अंदर ढिंडोरा पिट जाता कि भाई सुग्रीव जो श्री राम है वो मूर्ख है और लड़कपन यानी बाल बुद्धि है, उसने भाई साहब अपने अवैधान प्रदान करने वाले अपने मित्र को ही मार डाला।
तो इस प्रकार की गलत धारणा मेरे प्रति जो है लोगों में चली जाती, इसलिए मैंने भैया बाण नहीं छोड़ा। तू समझ, हो सकता था कि मैं बाण छोड़ देता, तू ही मर जाता उसमें। तो यहाँ पर जो है सुग्रीव को समझाते हैं, हे वीर, तुम एक बार पुनः बाली से युद्ध करो, इस बार तुम संग्राम में बाली को मेरे एक ही तीर से पृथ्वी पर छटपटाता हुआ देखोगे। हे वानरराज, तुम अपनी पहचान के लिए कोई चिन्ह धारण कर लो, जिससे द्वंद्व युद्ध करते समय में तुम्हें पहचान सकूं। तत्पश्चात राम ने लक्ष्मण को आदेश दिए, हे लक्ष्मण, तुम इस पुष्पित और शुभ लक्षण पुष्प गज पुष्पी लता को उखाड़कर महात्मा सुग्रीव के गले में पहना दो। तब पर्वत पर उगी हुई उस पुष्पित गुज गज पुष्पी को उखाड़कर लक्ष्मण ने सुग्रीव के गले में पहना दिया। अपने शरीर को माला द्वारा सुशोभित कर और श्री राम के वचनों से आश्वस्त होकर सुग्रीव पुनः श्री राम के साथ बाली की राजधानी किष्किंधा को गया। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने 8वां 9वां सर्ग हमने पढ़ा, जिसमें हमने बाली के बल पराक्रम को पढ़ा। दूसरा नवम सम्मलास के अंदर नवम जो सर्ग है उसके अंदर हमने पढ़ा कि 7 सालों का भेदन किया जाता है, श्री राम के द्वारा अपने बल पराक्रम को दिखाया जाता है और सुग्रीव को जो है बाली से युद्ध करने के लिए भेजा जाता है और बाली के द्वारा उसे मारा पीटा जाता है और सुग्रीव जो अपनी जान बचाकर भाग जाता है। ये पूरा का पूरा विवरण प्रकरण हमने पढ़ा। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा और कल की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे कि सुग्रीव का बाली के युद्ध के लिए ललकारा जाता है और तारा जो है सुग्रीव की पत्नी, बाली को युद्ध करने से रोका जाता है। इस पूरे के पूरे सर्ग को, इस पूरे के पूरे विवरण को, कहानी को हम कल की कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। आज की कक्षा को हम विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।